बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, घनश्याम तुम्हें देखूं, नंदलाल तुम्हें पाऊं, घनश्याम तुम्हें देखूं, नंदलाल तुम्हें पाऊं। सभी लोग तालियों का सहयोग करते हैं, तालियों का सहयोग करते हैं। दर्शन के लिए किरीट माली भगवान के दर्शन नहीं चाहिए, नहीं। सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो, सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो,
महाराज दर्शन करने हैं आपके, वो दर्शन नहीं हो जिसमें 4 हाथ हो, शंख चक्र गदा पद्म हो ना। मुझे जब दर्शन लेना ना तो आपके मस्तक पर मोर मुकुट हो। मैं जब दर्शन करूं तो कानों में कनेर के पुष्प हो। ब्रह्मा जी क्षमा मांगते हैं भगवान से। भगवान को क्षमा किया, गोपाल वापस किए, ब्रह्मा जी लौट कर सब घर गए। आज जाके मैया को सारी बात बताई लोगों ने। मैया आज लाला ने एक सर्प का वध कर दिया। महाराज कथा आती है भगवान ने धेनु का सर्प का वध किया। तालवन में पहुंचे तो पुष्प इत्यादि फल इत्यादि की बड़ी सुंदर सुगंध आती थी। तालवन में गए तो तालवन पहुंचे तो पता चला ये तो कंस का क्षेत्र है। भगवान ने प्रश्न किया क्या कंस यहाँ पर नित्य आता है? द्वारपाल जो रक्षक थे उन्होंने कहा नहीं, नित्य नहीं आता। तो क्या कंस यहाँ पर पुष्प इत्यादि लेने आता है? बोले नहीं, पुष्प इत्यादि लेने भी नहीं आता। तो क्या कंस फल यहाँ के खाता है? बोले फल भी नहीं खाता। तो फिर ब्रजवासी क्यों रोके जाते हैं? बोले सिर्फ ये कंस का क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर ब्रजवासियों को बुलाया गया है। जब ये सुना भगवान ने कहा देखो फल वृक्षों पे किसी का अधिकार नहीं होता, जिसको प्राप्त हो जाए उसी को। जब भगवान ने कहा तो धेनुकासुर आया, युद्ध करने लगा। बलराम जी ने धेनुकासुर की पूंछ को पकड़ा, उठाया और फेंक दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए राधे राधे। थोड़ा भाव से बोलिए राधे राधे। आवाज भी नहीं आ रही है, भीड़ कम है। जितने लोग हैं यही लोग भाव से बोल दो राधे 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 राधे। महाराज समय बीता। जय राधे राधे, जय श्याम जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। बोले गोविंद भगवान की। महाराज समय बीता तो भगवान देखते हैं क्या जल तत्व दूषित हो रहा है, यमुना जी दूषित हो रही है। विलोक्य दूषिता कृष्णा, कृष्णा को दूषित देखा। कृष्णा कृष्णा हि न विभु, तस्या विशुद्धमिन्वक्षन् शर्पं तमोदवाशत। महाराज विलोक्यताभ्याम विलोक्य दूषितान् कृष्णान् कृष्णः कृष्णा हिना। व्यास जी लिखते हैं कृष्णा को देख करके, कृष्णा अर्थात कालिंदी मैया यमुना को देख करके कृष्णा भगवान कृष्ण कृष्णा हिना विभु दूषित है। किसके कारण? कहा कालिया नाग के कारण, कालिया के कारण। तो इसलिए इसको शुद्ध किया जाए। विशुद्ध मिन्वक्षन् शर्पं तमुदवाशयत्। जो सर्प का वास है वहां पर, इसको कहीं और किया गया। अच्छा इतना जहरीला हो गया, इतना दूषित हो गया यमुना जल कि महाराज कहते हैं यदि कोई ऊपर से पक्षी निकल जाता
तो उस जल की भाप के कारण वो पक्षी उसी जल में गिर गए। कोई गाय गलती से अगर यमुना जल को पी लेती तो वहीं पर मूर्छित हो जाते। महाराज भगवान क्रीड़ा करने के लिए अपने मित्रों के साथ काली देखकर गेंद का खेल खेलते। महाराज जब गेंद का खेल खेलते तो श्री रामा ने कहा भैया मेरी एक ही गेंद है, भैया ने बनाई और बड़ी मुश्किल से मिली है, इसलिए प्रयास करना कि ये गेंद यमुना जल में ना जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम परेशान क्यों हो, यमुना जल में नहीं जाएगी। तो क्रीड़ा करने लगे। भगवान ने जानबूझ के गेंद को उठाया और यमुना जल की ओर फेंक दिया। अब तो श्री रामा बड़ा क्रोधित हो गया, बड़ा भला बुरा कहने लगा, तुम्हें क्या जानो, तुम क्या पता गेंद क्या होती है, तुम्हारे यहाँ तो है नहीं, तुम तो कभी खेले नहीं हो गेंद से। हमारा जब इतना सुना तो भगवान ने कहा श्री रामा तुम हमारे मित्र हो और मित्र होकर के तुम्हें गेंद के लिए हमसे लड़ रहे, ऐसी बात है तो अभी तुम्हारी गेंद दे देते हैं वापस, कैसे लाओगे? बोले हम इस यमुना जल में कूद जाएंगे। श्री रामा याद है अरे ये तो यमुना जल में जा रहे हैं। पकड़ लिया कृष्ण को, नहीं नहीं यमुना जल में नहीं जाना, क्यों? दूषित है जल उसका, मूर्छित हो जाओगे। कालिया नाग रहता है सुना है, इसलिए गोविंद तुम नहीं जाओ। भगवान ने कहा नहीं नहीं श्री रामा अब तो जाऊंगा। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े, छलांग लगाई। कालिंद्या कालस्यासी सब समझा रहे हैं कालिंदी में काली नाग रहता, लेकिन भगवान नहीं मानते। यमुना जल में कूदे और महाराज सीधे पहुंचे कहां? कालिया नाग के पास सो रहा था। सोते हुए देखा तो भगवान पूंछ पर खड़े हो गए। अच्छा एक बात आप सदैव याद रखिएगा, जीव तब तक भगवान की ओर नहीं देखता जब तक इसकी पूंछ संसार में है। जब तक पूंछ इसकी संसार में होती है, पूंछ का अर्थ इसकी प्रतिष्ठा, इसका सम्मान संसार की ओर होता है, तब तक कोई नहीं पूछता। और महाराज जैसे ही थोड़ी पूंछ दबाई जाती है भगवान का स्मरण आ जाता है, भगवान याद आने लगते हैं। तो भगवान की जब याद आई तो इसने देखा तो देख के मुग्ध हो गया। व्यास जी लिखते हैं तम प्रेक्षणीयम सुकुमार घनावदातम। नाग पत्नियों ने देखा इतना सुंदर बालक, कालिया के आगे खड़ी हो गई, कहने लगे बेटा किसके पुत्र हो तुम, कहां से आए हो, तो वापस लौट जाओ, जानते नहीं हो हमारे पति तो बड़े क्रोधित हैं। भगवान कालिया के पूंछ पे खड़े हैं, फिर भी कालिया कुछ कह नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वो तो मुक्त हो चुका है, रूप दर्शन कर रहा है। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीतवसनम स्मित सुंदरास्यम। अगर वस्त्र जल में गिर जाता है तो वस्त्र का स्वभाव है गीला होना। मोर पंख यदि जल में गिरा है तो गीला हो जाता है। लेकिन कालिया नाग रूप माधुरी का दर्शन करते करते ध्यान दिया कि इसके मस्तक पे जो मोर मुकुट लगा है वो अभी भी सूखा है, जल के वेग के कारण अभी भी इधर उधर डोल रहा है। जो पीतांबर धारण किए वो अभी भी सूखा है, कोई साधारण नहीं है। महाराज इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि इसका तो विचार है कि छोड़ दिया जाए। जीव का भी स्वभाव है, भगवान की ओर जब जुड़ता है तो मन तो बहुत होता है कि भक्ति कर ले, भजन कर ले, भाव कर ले, लेकिन फिर संसार की याद आ जाती है। जैसे ही भगवान की ओर मुड़े थे कि संसार की याद आ गई। तो इसने भी देखा कि हमारी पत्नियां यहीं खड़ी हैं और कहेंगी कि वैसे तो बहुत वीर बनते थे और एक बालक तुम्हारी पूंछ पे खड़ा रहा, तुम कुछ नहीं कर पाए।
तो महाराज पत्नियों की ओर देखा तो फिर क्रोध आ गया, भगवान को पूंछ से लपेट लिया, बांध लिया भगवान के शरीर को। और महाराज जैसे भगवान को बांधा तो भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, आकार बढ़ाया, तो इसकी एक एक नस छटक गई, नस छटक गई, छोड़ दिया, भगवान ऊपर की ओर उड़े। इसको लगा अब डर गया ये बालक, अब बालक डर गया, अब मेरा सम्मान अब बच जाएगा। महाराज बालक को डरा हुआ जाना तो पीछे पीछे लग गया। भगवान ने कहा ये तो अच्छी बात है। अच्छा भगवान ऊपर क्यों आ रहे थे? बोले जो बाहर लोग खड़े थे ना वो व्याकुल हुए जा रहे थे। कितने व्याकुल हो गए? कहा इतने व्याकुल हो गए कि जो गोपबाल थी वही मूर्छित हो गए। तो कहा लेके कौन आया फिर बालक? बाकी जो लोग बचे थे नंद बाबा मैया को कौन लेके आया? कहा गाय लेके आया। गाय आंखों में अश्रु भर के दौड़ती हुई चली जा रही है और जिसको भी पा रही है उसके वस्त्र को मुख में दबा के अपनी ओर खींची, सबको लेके पहुंची। देखा सब मूर्छित है, मूर्छा से जगाया, क्या हुआ बताया, कृष्ण कालिंदी में। आहा जिसने सुना व्याकुल हो गया। तो भगवान आवाज सुन रहे हैं बाहर, तो भगवान बाहर आने लगे। भगवान बाहर आ रहे थे, कोई सहारा था, अब जल में कौन सा सपोर्ट मिलेगा महाराज? तो इतने में कालिया नाग पीछे पीछे चला रहा। भगवान ने कहा ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, और भगवान इसी के फन पे पैर रख दिया। इसको अभिमान क्या है, मेरे एक से एक फन है, एक फन पे पैर रखेगा मैं दूसरा उपयोग करूंगा, दूसरे से काट लूंगा। और भगवान क्या करते, ये जिस फन से भगवान की ओर बढ़ता भगवान उसी पे पैर रख देते। ऊपर आए, और जब भगवान ऊपर आए तो जितने गोप वाले थे वो भगवान को देखते हैं। यहाँ पर स्थिति कैसी, दशा एक समुझब बिलग। तीन लोग दृश्य देख रहे हैं, नाग पत्नियां ऊपर आ रही। वो क्या देख रहे हैं, मेरे पति को दंड मिल रहा है। वृंदावनवासी हैं, ब्रजवासी हैं, गोकुलवासी हैं, वो क्या देख रहे हैं, आहा सर्प चतुर है लेकिन हमारा लाला कितना ज्यादा चतुर है। सर्प जिस फन पे पैर रखता है, जिस फन से भगवान की ओर प्रहार करता है, हमारा लाला उसी पे पैर रख देता है। देवता गण देख रहे हैं, देवता क्या देख रहे हैं, आहा कितना सुंदर नृत्य चल रहा है, भगवान कितना अच्छा नाच रहे हैं। देवता बोले भगवान नाच रहे हैं, अप्सराओं को बुलाया, गंधर्वों को बुलाया, तुम्हारे वादक यंत्र कहाँ हैं, सब लेके आओ। महाराज नृत्य चल रहा है, कहते हैं नृत्यन पदानुगमयन् दया दमयाम्बुभ पुष्पैः प्रपूजति वैः पुमान् पुराणः। कोई देख रहा है भगवान नाच रहे हैं, कोई देख रहा है भगवान बच रहे हैं। तच्चैत्र तांडव, कोई देख रहा है भगवान तो तांडव कर रहे हैं। विरुग्ण फणात पत्रो, आज तक तांडव बहुत देखे मगर ये विचित्र तांडव नहीं देखा। भाई नृत्य किस पे किया जाता है, जमीन पे, भगवान किस पे नाच रहे हैं, सर्प पे, तो बड़ा विचित्र है। रक्तम मुखेरुरुवमन नपभग्न गात्रम, भगवान जिस मुख पर पैर रखते हैं उसी से रक्त बहन करते हैं। नागपत्नियां हाथ जोड़ के भगवान की बड़ी प्रशंसा कर रही हैं, जय हो महाराज, जय हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा किसी के पति देव पिट रहे हो तो मैया क्या कहती है, छोड़ दो, या फिर कहती है कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया और मारो इन्हें। घर में कितनी भी लड़ाई होगी बाहर तो यही कहेंगे नहीं नहीं इन्हें नहीं मारो। लेकिन नागपत्नियां क्या कह रही है, न्यायो हि दंडा कृतिक विशेष में। कहा महाराज आपका तो दंड देना भी न्याय है, और फिर आपके जैसा कोई दंड देने वाला है नहीं, बहुत सुंदर दंड दे रहे।
भगवान रुक गए। भगवान ने कहा देवियों, घर में कुछ खटपट चलती है क्या? नागपत्नियों का नहीं महाराज, क्यों? अरे बोले किसी के पति को मारा जाए तो स्त्रियां कहती हैं इनको छू ना लेना, तुम कह रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, न्याय कर रहे हो। बोले नहीं महाराज, न्याय इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये अपने बल के अभिमान में भूल गए थे कि ये है क्या। इसलिए न्यायो हि दंडा कृतिकिल विशेष में तस्मिन् अवतारा खलने ग्रहाय। आप बिना कारण कुछ नहीं कर सकते। आपका तो अवतार ही हुआ है खल निग्रहाय, आप तो खलों को सुधारने के लिए आए हैं। इसलिए रिपोषुतारा, आप जब शत्रुओं पे भी प्रहार करते हो ना तो कैसे करते हो? जैसे कोई पिता अपने पुत्र को पीटता है। तो रिपोषुतारा मपितुल्य दृष्टि, आप चाहते तो कालिया नाग को अन्य असुरों की तरह उठाते और फेंक देते, पता भी नहीं चलता महाराज कौन से ब्रह्मांड में गए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इनको दंड दे रहे हैं। इसलिए प्रभु आपसे अधिक कोई धर्मात्मा, आपसे अधिक कोई न्यायवान हो नहीं सकता। आपके जैसा न्यायाधीश कोई नहीं। भगवान प्रसन्न हो गए, नागपत्नी से कहा वरदान मांगा। जब वरदान की बारी आई अब आंखों में अश्रु भरे, क्योंकि अब मांगने की बारी आई और मांगना नहीं चाहते थे। इसलिए कहते हैं हे प्रभु, ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमं, ननाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यं नरशाधिपत्यं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न शालित्यम, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, कुछ नहीं मांग रहे तो हम तुम्हें अपनी ओर से देते हैं, काली नाग को मुक्त करते हैं। अब जब ये मुक्त हो गया तब इसने भगवान से पूछा प्रभु क्या हम दंड देने योग्य हैं? कुछ लोगों को लगता है कि हम क्या केवल पिटने के लिए यहाँ पर आए थे। हाँ, तो काली नाग कहने लगा महाराज वयम खला सहोत्पत्त्या, हम दुष्ट हैं। वयम खला, और ऐसे वैसे दुष्ट नहीं, सहोत्पत्त्या जन्म लेते ही दुष्ट हो जाते हैं। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा, तामस जल्दी आ जाता है, क्रोध जल्दी आ जाता है। तो क्या हम ही दुष्ट हैं? अरे महाराज ये तो स्वभाव है हमारा, स्वभाव दुष्ट जो नाथ लोका नाम यदि जीव सब कुछ छोड़ सकता है, स्वभाव नहीं छोड़ सकता। और जिसने स्वभाव छोड़ा वही तो भागवत हुआ। हाथ जोड़ के खड़ा है महाराज, अगर हम दुष्ट हैं तो फिर क्या हमें रहने का अधिकार है? भगवान ने कहा रहने का अधिकार है। फिर पूछा महाराज एक बात बताओ, हाँ क्या हम विष बनाते हैं? लोग कहते हैं ना सर्प के मुख में विष होता है, तो क्या सर्प विष बनाता है?
सर्प का सामर्थ्य नहीं कि वो विष बना सके। महाराज विष भी तो आप ही बनाते हो। क्या हमारा स्वभाव बुरा है? नहीं, अगर हमारा स्वभाव बुरा होता तो हमें तो जो दिखता उसको काटते। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यः। तो हमारा स्वभाव तो है नहीं बुरा, वो तो स्वभाव आपका दिया हुआ है। और आपका दिया है सो प्रसाद में सिर धरे देवा, उसको तुम्हें शीश पे धारण करके घूम रहा हूं, फिर भी पिट रहे हैं। भगवान ने कहा देखो, विष है ये गलत नहीं है, तुम्हारे मुख से विष निकलता है ये बुरी बात नहीं है, लेकिन उस विष का उपयोग कहां है ये आवश्यक है। हमारा ऐसे कह दिया जाए कि चाकू चलाना बहुत गलत बात है, तो फिर तो लोग भूखे मर जाए। माताएं सब्जी ना काटे, चाकू चलाना गलत बात है, नहीं कटेगी सब्जी। तुम्हारा चाकू चलाना गलत नहीं है, बस स्थान देखना है। वहीं कोई रास्ते में खड़ा हो जाए, चाकू दिखा के कहे महाराज जितना हो सब दे दे, तो वहां पे गलत है। अगर कोई चाकू चाहे वो हिंसा है। अच्छा, एक जगह और चाकू चलती है, वहां पे तो हाथ पैर जोड़ते हैं भैया, कैसे भी करके कुछ भी कर दे। कहां जब बताया डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते हैं तब भी तो चाकू चलाते हैं। तो उससे तो हाथ पैर जोड़ते हैं भैया, आप जो कर सको सो करो, लेकिन इन्हें बचा लो। इसलिए स्थान देखो। बताया महाराज जहां हम रहते गरुड़ रहने नहीं देते, यहाँ श्राप बस आवत नहीं। यहाँ तो श्राप है ना, इस वजह से नहीं आता। आहा, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे परिचित अब तुम्हारी शीश पर है, अब नहीं आएंगे, अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। रमण भेजा, भगवान ने यमुना जल को शुद्ध किया, वापस आए, सब भगवान की बड़ी प्रशंसा करते हैं। भगवान ने फिर सबको समझाया इसमें मेरा प्रताप नहीं है, इसमें किसका प्रताप? इसमें कहा यमुना जी का प्रताप। नहीं तो वही यमुना है कि जिसके जल के ऊपर से कोई निकल जाए तो मूर्छित हो जाए, और महाराज हम तो जल के अंदर रहे, तो ये तो यमुना मैया की कृपा है। बोलो यमुना मैया की। तो महाराज यमुना मैया के ऊपर सारा श्रेय दिया। भगवान ने दावाग्नि का पानी किया, दावाग्नि से ग्वाल वालों को बचाया। इसके बाद महाराज वेणु गीत की तो पावन कथा सुनाई जाती है। महाराज महीनों का वर्णन करते हैं और कथा सुनाई क्या? भगवान ने चीर हरण किया। यज्ञ भूमियों पर भगवान ने कृपा की। यज्ञ पत्नियों पर जब कृपा की तो इसके पश्चात एक बार क्या देखा भगवान ने कि प्रातः कालीन की पावन बेला में बड़ी सुंदर खुशबू आ रही, बड़ा सुंदर भोजन बन रहा है। क्यों? उठे तो मैया के पास गए, मैया आज किसका जन्मदिन है, आज किसकी बरसगांठ है? मैया का किसी की नहीं। तो ये सुंदर सुंदर पकवान किस लिए? आज तो कोई त्योहार भी नहीं। तो माताएं ज्यादा क्या क्यों किस लिए इसका उत्तर नहीं देती। तो मैया ने कहा जाओ बाबा से पूछो जाके, हम जानते हैं। अभी हम कहेंगे इंद्र की पूजा है, तुम कहोगे क्यों होती है, फिर हम बताएंगे तो तुम कहोगे इंद्र की ही क्यों होती है और किसी की क्यों नहीं। तो मेरे पास उत्तर नहीं है, जाओ बाबा से पूछो। बाबा के पास आए, बाबा से कहा बाबा आज किस कारण से? तो बताया इंद्र तदात्मना पूजा विद्याय विहताम। महाराज बताया कि इंद्र की पूजा होती है। इंद्र की पूजा क्यों? बताया वर्षा के देवता हैं, जब वो वर्षा करते हैं, हम यज्ञ करते हैं तो वो वर्षा करते हैं, और जब वर्षा करते हैं तभी तो हम लोग, क्योंकि हम लोग तो गोपाल हैं, तो हम लोगों को अन्न धन प्राप्त होता है। जब ये सुनाया तो भगवान ने कहा कि देखो इंद्र का कार्य है वर्षा कराना,
और वर्षा कराना यदि इंद्र का कार्य ना हो तो और कोई करा देता। मेघों के पास सकते हैं, मेघ ही तो बरसाते, केवल इंद्र आदेश देता है कि जाओ बरस हो जाए। इसलिए जिसका जो कार्य है उसके लिए उसे रिश्वत नहीं देनी चाहिए। अब तो खैर कलयुग की परंपरा सी हो गई है। अब तुम्हारा जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का तो उसमें 500 रुपए का बन जाता है, लेकिन लोग 5000 रुपए देते हैं और कहते हैं जल्दी से जल्दी बन जाए, पैसा कितना भी लगे। तो परंपरा सी हो गई है। तो भगवान ने देखो द्वापर में ये परंपरा रिश्वत देना पड़ रहा है तब देवता वर्षा करते हैं। नहीं नहीं महाराज, ये उचित नहीं है। हम लोग गोपाल है ना, गौओं की सेवा करते हैं, तो गौओं को कहां से प्राप्त हो रहा भोजन? कहा पर्वत से। वृक्ष है, घास है कहां? पर्वत पर। गिरिराज महाराज जी का स्मरण कराया। हम लोगों का तो काम ही है गोवर्धन, इसलिए गोवर्धन महाराज जी की पूजा करते हैं। बाबा ने कहा लाला, कोई 1-2 वर्ष से पूजा नहीं हो रही, ये तो परंपरागत है हमारे यहाँ। भगवान ने कहा देखो महाराज, परंपरा हो चाहे कुछ भी, लेकिन अब की बार होगी तो गिरिराज की पूजा। बाबा ने कहा तुम अभी बालक हो, समझते नहीं। भगवान ने भी अपनी कमेटी को बुलवाया, सबसे कहा कि आज कोई घर पे भोजन नहीं करेगा। भोजन क्यों नहीं करेगा? कहा कि भोजन तभी करना जब सबके घर वाले कहें कि हाँ चलो कृष्ण के पिता के पास चलते हैं, नंद बाबा के पास चलते हैं और गिरिराज जी के पूजन के लिए आग्रह करते हैं, तभी भोजन करना, नहीं तो भोजन नहीं करना। महाराज नेताजी का आदेश कौन नहीं माना? सबने बात मानी, सब अपने अपने घर को गए। जब घर पहुंचे तो सबको भोजन दिया गया। मैया ने कहा कि लाला भोजन पाओ, सबने मना कर दिया, कोई भोजन नहीं करेगा। क्यों नहीं करोगे? हम तो गिरिराज जी की पूजा चाहते हैं, जब पूजा होगी तभी भोजन करेंगे। हमारे यजमान भी हैं, इनका भी नियम है जब तक पूजा ना हो तब तक भोजन नहीं करते। धन्य है आप लोग। महाराज बालकों ने कहा जब तक गिरिराज जी की पूजा नहीं होगी तब तक कोई भोजन नहीं करेगा। जब बालकों की बात को समझा माता पिता ने, सब आए बाबा के पास। कहा बाबा वैसे हम लोग हैं तो गोपाल ही, काम ही है गोवर्धन, इसलिए गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। नहीं मान रहे हो, चलो इंद्र की पूजा तो हुई नहीं, गिरिराज जी की पूजा हुई। अच्छा महाराज पूजा प्रारंभ हुई तो इंद्र को पता चल गया। जैसे पीडब्ल्यूडी के मैनेजर जो होते हैं उनको पता रहता है कहां कहां की सड़क बननी है, तो क्या करते हैं ठेकेदार से पहले से ही बता देते हैं कि इतना पैसा हमें चाहिए, तब पास करवाएंगे। तो महाराज सब अपना अपना हिस्सा भेजते रहते। तो इंद्र ने देखा अभी के पास वृंदावन से गोकुल से कोई हिस्सा नहीं आया। आदेश दिया मेघों को बताओ भैया क्या अब क्या कोई व्यवस्था है कि नहीं। मेघों ने कहा महाराज अब तो यार बिल्कुल खाली है सब। क्यों? बोले गिरिराज जी की पूजा हो रही है। जब ये सुना कि गिरिराज जी की पूजा हो रही है, किसके कहने पे हो रही? कहा एक बालक है। बालक कौन? अरे बताया वो नंद का छोरा है ना, उसके कहने पर हो रही है पूजा। अब तो इंद्र को क्रोध आ गया, खड़ा हो गया। वाचालम बालिशस्तब्धम मध्यम पंडित मानना। बच्चा तो बच्चा होता है, वाचाल है, अज्ञ होता है, कुछ भी बोल देगा। अरे विद्वान जन पंडित जन जो होते हैं वो बालक का कहा थोड़ी ना मानते हैं। महाराज गिरिराज जी की पूजा कर ही रहे थे, इतने में आदेश दे दिया क्या? गणम सामर्थकम नामो मेघा नाम चांदकार। जो अंत काल में प्रलय काल में मेघ बरसते हैं उन मेघों को आदेश दिया जाओ वर्षा करो जाके ब्रज पे, इतनी वर्षा हो कि ब्रज डूब जाए। महाराज आदेश पाया,
इत्थं भगवद्व्याप्ता मेघाय मुक्तबंधना। निर्मुक्त हो गए मेघ, बरसने लगे। अब जब थोड़ी थोड़ी बारिश हुई तब तो सब प्रसन्न हो गए कि लगता है गिरिराज जी की पूजा सफल हो गई। लेकिन जैसे ही वर्षा बढ़ी तो स्थूला वर्षधारा, कहा स्थूल धारा वर्षने लगी। कितनी स्थूल, कितनी मोटी, कहा जैसे हाथी की सूंड नहीं होती, इतनी मोटी मोटी धाराएं वर्षने लगी। सब भयभीत हो गए, और जब भयभीत हुए तो कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे महाभाग तन्नाथ गोकुले प्रभो, आपकी शरण में है गोकुल, रक्षा करो महाराज। भगवान का क्या हुआ? अरे देख नहीं रहे वर्षा हुई, तो यही तो चाहते थे वर्षा हो जाए। अरे महाराज वर्षा चाहते थे, प्रलय नहीं चाहते थे। भगवान ने कहा हम क्या करें? अच्छा महाराज, कई बार क्या होता है ना कि नेता जब तक नेता नहीं बनता तब तक बहुत वादे करता है, हमें एक बार नेता बनाओ। अच्छा जब बन जाता है फिर पहचानता भी नहीं है कौन होता। तो भगवान ने कहा कि हम क्या करें इसमें अगर वर्षा हो रही? अरे बोले सब तुम्हारी शरण में है, तुम्हारे कहने पे हमने घर में पूजा रुकवा दी, इंद्र की पूजा रुकवा दी। तो महाराज हमें क्या लाभ हुआ? बोले तुम्हें क्या लाभ हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? बोले लाभ किसे हुआ? कहा गोवर्धन जी को। तो शरण में किसकी जाएंगे? कहा गोवर्धन जी की। सब हाथ जोड़ के गिरिराज जी की शरण में हैं, कहते हैं तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण हम आए हैं, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण हम आए हैं, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, आप लोग की भाव की शरण ना त्रास इहवा काजो, कोई त्रास नहीं आपके कार्य पड़े। ना त्रास इहवा काजो, मध्यस्थानी निपात ने, ना त्रास इहवा काजो, वात वर्ष भय नारा, तत्ताणं निहितं दिवा, वात वर्ष भय नारा। भगवान कहते हैं नात्राश इहवा काजो, तुम्हारा काम करने में हमें कोई समस्या नहीं है, और तुम लोग जो त्रसित हो बेकार में त्रसित हो। क्यों? तुमने हमारी पूजा तो की नहीं,
पूजा किसकी की? गोवर्धन जी की। अच्छा, पहले जो पूजा की थी वो मन से नहीं की थी। हाँ, क्योंकि चिंतित थे, इंद्र की पूजा करते रहे, आज गोवर्धन जी की पूजा, तो विचार आ गया कहीं ऐसा ना हो कि इंद्र कुपित हो जाए, तो इस भय में पूजा नहीं कर पाए। तो भगवान भी कहते हैं जैसी पूजा वैसा फल, तो ना त्रास का जो। अब ऐसा करो, पुनः गिरिराज जी का स्मरण कर लो। गिरिराज जी का स्मरण किया सबने, भगवान ने कनिष्ठ अंगुली पर गिरिराज जी को धारण किया, सबने छकड़ों में सामान भरा, सकट में सामान भर के सब गिरिराज जी की शरण में पहुंच गए। 7 दिनों तक विकट वर्षा हुई महाराज, इतनी वर्षा हुई कि जो मेघ थे वो सूख गए, वो सूखने लगे। जो मेघ थे वो सूखने लगे। मेघ गए इंद्र की शरण में, बोले महाराज वृंदावन में बहुत जल बरसा दिया। इंद्र इनका डूब गया। बोले नहीं, डूबा क्यों? बोले गोवर्धन के ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहा था। अपन कथा सुनाई जाती है, भगवान ने रामावतार में अगस्त जी को बुलाया, भोजन कराया। अब मैया सीता भोजन करा रही, तो मैया तो वनवासी हो सब, तो भोजन करा रही है, तो जो मिल रहा था उसी से भोजन करा रही थी। लेकिन अगस्त महात्मा की थाली में भोजन रखा और पलटे नहीं कि सब समाप्त। फिर आवाज देते, प्रभु पहले थाली तो भरो। तो महाराज मैया सीता रिद्धि सिद्धि को बुलाती है, अन्नपूर्णा मैया का ध्यान किया और अन्नपूर्णा मैया को बुला के भोजन कराया। लेकिन अगस्त महात्मा जी भोजन करते जाते, क्या किया जाए? मैया ने भगवान से कहा कि प्रभु ऐसे तो फिर हम भोजन ही कराते रहेंगे। भगवान ने भोलेनाथ का ध्यान किया, भोले बाबा आए, बाबा का रूप धारण किया और बैठ गए बाबा के बगल में। अब अगस्त जी के बगल में बैठे तो भोजन कर रहे थे, तो अगस्त जी तो भोजन करते जा रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, भोले बाबा ने एक बार भोजन किया और एक पूरी को खा के खड़े हो गए। खड़े हो गए तो महाराज पंक्ति भेद हो, पंक्ति भेद हो गया, तो अगस्त जी ने भी अपना भोजन विराम किया। हमारा जल की बात आई, तो जिसने भोजन इतना किया वो जल कितना पिए। तो भगवान ने कहा कि प्रभु अब की बार तो आचमन कर लो, अगले युग में जब द्वापर युग आएगा तब आप जितना जल पी सके उतना जल पी। तो एक तरफ अगस्त महात्मा जी अंजलि बांध कर खड़े हैं, जलपान करते जा रहे। कहते हैं इंद्र को जब पता चला तो वर्षा रुकवा दी, वर्षा रुकी गई। इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठ करके सुरभि गाय को साथ लेकर के सम्मुख आया, ब्रज आया, गोकुल आया। और जब आया तो यहाँ पर क्या हुआ, वर्षा रुक गई तो भगवान ने पुनः गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। जब गिरिराज जी को स्थापित किया तो अब सबने कहा कि अब तो हो गया कि कृष्ण भगवान है, अब तो पक्का पक्का भगवान है। क्यों? 7 वर्ष का बालक, 7 कोस का गिरिराज, 7 दिन तक अपनी छोटी सी उंगली पर लेके खड़ा रहा। भगवान ने कहा इसमें मेरा बल थोड़ी ना लगा। तो फिर अरे कछु माखन को बल बढ़ो, मेरा कोई बल नहीं था। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और राधा जो की कृपा से गिरवर दियो। किशोरी जी की कृपा हुआ, भगवान ने पुनः से देखा। लेकिन अब की बार ब्रजवासी गोकुलवासी मानने को तैयार है। उन्होंने कहा नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो, इसके अंदर अवतारी लक्षण है। बाबा नंद ने कहा देखो हमारे पुत्र को तुम अवतार ना बनाओ, भगवान ना बनाओ,
क्यों? जब गर्गाचार्य जी आए थे, नामकरण संस्कार हुआ था, तो उन्होंने खुद ही कहा था शुक्लो रक्त तथा पीत। कभी शुक्ल रहता है, कभी रक्त रहता है, कभी पीत रहता है। इदानीं कृष्णतां गता, इस बार ये कृष्णावतार में है और इसके अंदर कुछ भगवान के गुण हैं। एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवः नारयो भी भवन्त्येता विष्णु पक्षा निवासः। नारायण के कुछ गुण इसके अंदर बाबा ने सबको समझाया है। अच्छा, इंद्र को ये बात पता थी कि एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान की गोप वत्सों का हरण किया, तो इंद्र आया क्योंकि भयभीत है। जब ब्रह्मा जी की ओर देखा नहीं तो मुझे तो बहुत डांटेंगे, भगा ही देंगे, देखेंगे भी। लेकिन जब इंद्र आया तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बोले आए आप, आ जाओ देवराज इंद्र जी, आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं। इंद्र और भयभीत हो गया, बोला महाराज इतनी क्रोधित? बोले क्रोधित नहीं है, प्रसन्न है। क्यों? अरे ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक हमको हमारे प्रिय लोगों से दूर रखा था, और तुम तो बड़े अच्छे निकले। तुमने 7 दिनों तक हमारे जितने भी प्रिय बंधुजन थे सबको हमारे पास रखा। तब स्तुति करता है इंद्र भगवान की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वम। आप लोग नाम जप करें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण आप तो विशुद्ध सत्व की खान है, आपके जैसा कोई है नहीं परमात्मा। तपोमयम धस्त रजस्तमस्तम, आपने मेरे अहंकार रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया। आपसे अधिक कोई परम शांत है नहीं। इंद्र ने कामधेनु गाय के दुग्ध श्री भगवान का अभिषेक किया। इसके पश्चात अब पुनः भगवान ने कहा कि अब सभी लोग मन से गिरिराज जी का पूजन करेंगे। तब गिरिराज जी का पूजन हुआ। बड़े गोवर्धन जी महाराज की, गिरिराज सरकार की। अब भगवान के पूजन को आप सभी लोग करेंगे।
भोजन किया। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। समय हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। आइए सभी लोग आके शामिल होंगे। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरुराज महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। हरि ओम नमः सच्चो धुजो जयत श्रोत्राय यंत्रास्य मुखादमेय। आवाज बढ़ाओ भाई, थोड़ी बढ़ाओ। मन में